गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट जंतु की बात करेंगे, पेरिपेटस, जो कि आर्थ्रोपोडा का और एनेलिडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी मानी जाती है। हम इसे योजक कड़ी कहते हैं। बहुत ही एक सिलेंड्रिकल बॉडी का जीव है जो आपको अक्सर आर्द्र स्थानों पर देखने को मिलता है। मॉइस्ट प्लेसेस जो जहाँ पे भूमि थोड़ी सी गीली होती है ना, पत्तियाँ और इस तरह का जो पाया जाती है कंडीशन, कुछ इस तरह की जहाँ पे गीली गीली मिट्टी थोड़ी सी होती है, वहाँ पर ये अत्यधिक देखने को मिलता है। ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो तो पेरिपेटस एक किस तरह का, जैसे हमने बताया, कनेक्टिंग लिंक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है इसकी स्टडी करना पेरिपेटस की। तो हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो पेरिपेटस की बात कर रहे हैं आज। तो पेरिपेटस किस तरह का दिखाई देगा, देखिए। पहले अपन इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, फिर डायग्राम बनाते हैं इसका। पेरिपेटस जैसा कि हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं इसका, जैसे फाइलम, फाइलम पढ़ते हैं, इसकी क्लास पढ़ते हैं। फाइलम क्या है, क्लास क्या है, क्यों है। तो फाइलम तो ये, जैसा मैंने बताया आपको, दोनों के बीच की योजक कड़ी है। तो फाइलम तो इसका है आर्थ्रोपोडा, और क्लास या सब फाइलम इसका क्या है, ओंकियोफोरा। क्या है, आर्थ्रोपोडा। क्लास भी कह सकते हैं, सब फाइलम भी कह सकते हैं, वो क्या है इसकी, ओंकियोफोरा, ओंकियोफोरा। और आप देख रहे हैं कि क्लास और जीनस क्या है इसका, पेरिपेटस। ठीक है। तो ये जो पेरिपेटस हमने कहा कि आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, योजक कड़ी है। आर्थ्रोपोडा का क्यों रखा गया, आर्थ्रोपोडा में आप जानते हैं आर्थ्रोपोडा में क्यों रखा जाता है, बिकॉज जॉइंटेड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, जॉइंटेड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट। पहली बात तो ये होती है आर्थ्रोपोडा के मेंबर में। और दूसरी चीज क्या पाई जाती है इनमें, इसके अलावा इनमें क्या होता है, एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ, और क्या कह सकते हैं हम, एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन का बना हुआ बाह्यकंकाल पाया जाता है। ये भी आर्थ्रोपोडा के जंतुओं की खास बात है। अब ये जो ओंकियोफोरा के अंदर इसको रखा गया है, अलग से अलग ही है, यह अलग प्रकार का आर्थ्रोपोडा है। क्यों रखा गया है ओंकियोफोरा के अंदर, क्योंकि इसकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंडर होती है, विदाउट एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। ठीक है, तो इसकी बॉडी कैसी होती है, विदाउट एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। हम कह सकते हैं बॉडी सिलेंडर विदाउट एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। और क्या होता है, और क्या कह सकते हैं हम इसमें, और ये रेस्पिरेशन किसके द्वारा करता है, ट्रैकिया के द्वारा। रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय ट्रैकिया। जबकि हम जानते हैं कि ट्रैकिया के द्वारा रेस्पिरेशन कौन करते हैं, जो ये इंसेक्ट होते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर, जो इंसेक्ट आते हैं जितने भी, वो ट्रैकियल रेस्पिरेशन करते हैं। देखिए ये जंतु भी सिलेंड्रिकल बॉडी है, लेकिन ये भी किस तरह क्या करता है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन करता है। और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इसमें बॉडी इस तरह की डिवाइडेड होती है, और ये कनेक्टिंग लिंक के रूप में पाया जाता है। तो पेरिपेटस के अपन कैरेक्टर्स की बात करते हैं, इसके मुख्य लक्षणों की बात करते हैं। इससे पहले अपन एक इसका क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, कैसा दिखाई देगा हमें देखने में। अगर इसके डायग्राम की बात करें, जैसा मैं कह रहा हूं, बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल इनका शरीर पाया जाता है। किस तरह का, कुछ इस तरह से दिखाई देगा, देखिए।
ऐसे इनका शरीर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है बिल्कुल। यहाँ पे एक जोड़ी आईज पाई जाती है इस तरीके से। यहाँ इसमें एंटीना पाए जाते हैं, स्टम्पी लेग पाए जाते हैं। देखिए कैसा दिखाई देगा, इसकी बॉडी इस तरीके से हमें दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से इसमें एक इसका जो माउथ होता है उसमें अगर हम बात करें तो इसमें देखिए स्टम्पी लेग पाए जाते हैं बहुत सारे, और एक क्या होता है ओरल पेपिला, एक जोड़ी ओरल पेपिला पाए जाते हैं। ओरल पेपिला बिल्कुल ऐसे एक लंबी सी स्ट्रक्चर है, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये इस तरीके से। ओरल पेपिला कैसा होगा, इस तरह का एक निकला हुआ लंबी सी स्ट्रक्चर है, यहाँ इसको हम कह सकते हैं ओरल पेपिला। और इसके स्टम्पी लेग होते हैं। स्टम्पी लेग हमें कैसे दिखाई देंगे, इस तरह के। स्टम्पी लेग्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए। ठीक है, स्टम्पी लेग का मतलब है कि ठूंठ जैसा होता है, ठूंठ के समान इसके अंदर क्या होते हैं, इस तरह से लेग्स पाए जाते हैं। और ये एक प्रकार से इस तरीके से देखिए, ये स्टम्पी लेग हमें दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। इस तरह का ये पेरिपेटस एनिमल होता है। ओरल पेपिला होता है 1 पेयर। ये क्या है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको अपन क्या कह रहे हैं, ओरल पेपिला। और ये ओरल पेपिला कितना होता है, 1 पेयर, एक जोड़ी। एक जोड़ी ओरल पेपिला पाया जाता है। और इसके अंदर और क्या होता है, लास्ट में एनस होते हैं, पंजे पाए जाते हैं, एंटीना होते हैं 1 पेयर। ये इसकी हमें जो दिखाई दे रही है, ये क्या है, इसकी आईज है। देखिए पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, फिर अपन इसकी बात करेंगे। ये आपको एंटीना दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, एंटीना। ठीक है, एंटीना दिखाई दे रहा है आपको। एंटीना कितना है, एक जोड़ी दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से डिवाइडेड। आईज दिखाई दे रही है, ये क्या है, आंख। आई भी कितनी होती है, 1 पेयर, एक जोड़ी आंखें होती हैं। और इस प्रकार से इसके अंदर इस तरह से शरीर के ऊपर ये ट्यूब्रिकल पाए जाते हैं। और ये कैसा रेस्पिरेशन करता है, जैसा मैंने बताया आपकी ट्रैकियल रेस्पिरेशन करता है, ट्रैकिया के द्वारा रेस्पिरेशन करता है ये जंतु। कुछ इस तरह की बॉडी इसकी हमें दिखाई देती है। देखिए ये हमने इसका बनाया है डायग्राम। ठीक है, ये इस तरह का हमें एनिमल जो है कुछ कुछ दिखाई देगा। ये आपको पंजे जो दिखाई दे रहे हैं, क्लॉ पाए जाते हैं कहाँ पे, किसके ऊपर, ये जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये माउथ है इसका। ये क्या है, माउथ। यहां हम इसको कह सकते हैं माउथ। ठीक है, ये क्या है, क्लॉ। स्टम्पी लेग्स, ठूंठ के समान। और ये क्या दिखाई दे रही है, ट्यूब्रिकल्स। तो ये हमने पेरिपेटस जो बनाया है, डायग्राम से अब हमें पता चल रहा है साफ साफ। अब अपन इसके कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं।
जैसा कि हमने इसके क्लासिफिकेशन की बात की, पेरिपेटस किस तरह का जंतु है, जैसा मैंने बताया कनेक्टिंग लिंक है, इस तरह का हमें देखने को मिल रहा है। अब दोनों के बीच की योजक कड़ी क्यों है ये आपको अभी बताएंगे। अब इसके डायग्राम से हमें क्लियर हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि क्या इसके अंदर देखने को हमें मिल रहा है, जिससे हम इसका आइडिया लगा सकते हैं कि इस जंतु के अंदर किस तरह की कंडीशंस पाई जा रही हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं। तो देखिए यहां पे इसमें आपको बताया कि ये जंतु सभी मॉइस्ट कंडीशंस में पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर की। जब बात कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है शरीर कैसा है, इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल है, तो हम कह सकते हैं बॉडी सिलेंड्रिकल, यानी शरीर कैसा होता है, बेलनाकार होता है। और बेलनाकार शरीर पर जो आगे एक क्या पाया जाता है, इसके माउथ पाया जाता है एंटीरियर रीजन पर, और माउथ के साथ ओरल पेपिला पाए जाते हैं, एक जोड़ी ओरल पेपिला प्रेजेंट होते हैं, एक जोड़ी आंख पाई जाती है और एक जोड़ी एंटीना पाए जाते हैं, ठीक है। एंटीरियर पार्ट हैविंग one pair oral papilla, antenna and eyes, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। तीसरा हम कह सकते हैं कि स्टम्पी लेग्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे शरीर के ऊपर क्या पाए जाते हैं, स्टम्पी लेग या ठूंठ के समान क्या पाए जाते हैं, इसके पैर पाए जाते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम इसको, स्टम्पी लेग्स एक्सक्रीशन, ठीक है, स्टम्पी लेग्स आर प्रेजेंट विद क्लॉ, बहुत सारे ठूंठ के समान पैर पाए जाते हैं, लेग्स पाए जाते हैं, जिनके ऊपर पंजे या क्लॉ उपस्थित होते हैं। देखिए हमें पता चल रहा है डायग्राम से। एक तो ये बात हो गई, ये इसका मेन कैरेक्टर हो गया। अब हम इसमें बात करते हैं कि ये दोनों के बीच की योजक कड़ी क्यों है, एनेलिडा और उसके दोनों के इसमें कैरेक्टर क्यों पाए जा रहे हैं। देखिए तो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं कह सकता हूं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा, ठीक है। ये दो जो संघ हैं इनके बीच की ये क्या है, योजक कड़ी है। तो हम देखेंगे कि आर्थ्रोपोडा के और एनेलिडा के क्या क्या कैरेक्टर इसके अंदर पाए जा रहे हैं। तो आर्थ्रोपोडा के क्या कैरेक्टर है, इसमें एंटीना पाए जाते हैं और ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर देखिए, आर्थ्रोपोडा के क्या क्या कैरेक्टर मिल रहे हैं, इसमें एंटीना पाए जा रहे हैं। एंटीना वहां एनेलिडा के सदस्यों के अंदर एंटीना नहीं होते, है ना, एंटीना प्रेजेंट। दूसरा रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया, रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया, ट्रैकिया के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, और ये हमें आर्थ्रोपोडा के जंतुओं के अंदर देखने को मिलता है, इंसेक्टा के अंदर। तीसरी बात ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये देखिए ये आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर इस जंतु के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एंटीना भी पाया जाता है, रेस्पिरेशन ट्रैकिया के द्वारा किया करता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, जैसा कि हमें कहां देखने को मिलता है, आर्थ्रोपोडा में मुख्य रूप से। इसलिए आर्थ्रोपोडा से ये कैरेक्टर इसमें मैच होते हैं। और एनेलिडा के समान इसमें क्या पाया जाता है, अगर हम एनेलिडा के कैरेक्टर्स की बात करें तो एनेलिडा के समान इसमें क्या पाया जाएगा, वर्म लाइक बॉडी होती है, और बॉडी वॉल क्या होती है, मस्कुलर होती है। क्या कह सकते हैं हम, एनेलिडा के समान क्या कैरेक्टर है, वर्म लाइक बॉडी। ये जो शरीर आप देख रहे हो कृमि के समान शरीर दिखाई दे रहा है, ऐसा एनेलिडा के जंतुओं में ही पाया जाता है, लेकिन आर्थ्रोपोडा में नहीं होता। एक बात। दूसरा
बॉडी वॉल मस्कुलर, बॉडी वॉल मस्कुलर मतलब जो देह भित्ति होती है, उस देह भित्ति के अंदर जैसे एनेलिडा के जंतुओं में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल प्रेजेंट होती है, वैसे यहां पे भी बॉडी वॉल या देह भित्ति मस्कुलर होती है, पेशियों की बनी हुई होती है। तो ये एनेलिडा का कैरेक्टर आ गया, बॉडी वॉल मस्कुलर हो गई। दूसरा, स्टम्पी लेग्स पाए जा रहे हैं। आर्थ्रोपोडा के जंतुओं के अंदर जो लेग्स, इतने सारे लेग्स नहीं पाए जाते, मल्टीपल लेग्स नहीं पाए जाते आर्थ्रोपोडा के, लेकिन एनेलिडा के जंतुओं में नखर युक्त, पंजों युक्त स्टम्पी लेग्स प्रेजेंट होते हैं। आईज भी सिंपल पाई जाती है। और क्या हो सकता है? स्टम्पी लेग्स विद क्लॉ। और क्या हो सकता है? सिंपल आई। और क्या हो सकता है? जो नेफ्रिडिया के द्वारा उत्सर्जन करते हैं, एक्सक्रेशन बाय नेफ्रिडिया। तो ये हमने देखा कि ये जंतु जो है, जैसा मैंने बताया यहां पे कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच की? आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी है। अब हम सवाल ये उठता है कि क्यों कह रहे हैं इसको योजक कड़ी? योजक कड़ी उसको बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक उसको बोलते हैं जो दोनों के गुण दर्शाए। एनेलिडा के भी गुण दर्शा रहा है और आर्थ्रोपोडा के भी गुण ये जंतु में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसको अलग से ओंकियोफोरा के अंदर रखा गया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि कनेक्टिंग लिंक की वजह से तो हमें कैरेक्टर्स के बाद डिस्कस कर रहे हैं कि आर्थ्रोपोडा के कौन से कैरेक्टर इसमें पाए जा रहे हैं और एनेलिडा के कौन से पाए जा रहे हैं। आर्थ्रोपोडा में मैंने बताया इसका जो बाह्य कंकाल होता है, एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, और ये किस में देखने को मिलता है? आर्थ्रोपोडा में। दूसरी बात, एंटीना पाए जा रहे हैं, ये भी आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है मोस्टली। रेस्पिरेशन ट्रैकिया के द्वारा होता है। आर्थ्रोपोडा के जो इंसेक्ट होते हैं वो ट्रैकिया के द्वारा रेस्पिरेशन कर, ये भी आर्थ्रोपोडा का गुण है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ये भी आर्थ्रोपोडा का गुण है। तो ये आर्थ्रोपोडा से ये गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन ये एनेलिडा से भी गुण प्रदर्शित कर रहा है। यहां देखिए, इसका शरीर कृमि के समान है, बॉडी वर्म लाइक। दूसरा, देह भित्ति मस्कुलर है। एनेलिडा के जंतुओं में जैसे मांसपेशियां पाई जाती हैं, उसी तरीके से इसकी बॉडी वॉल भी जो होती है, डर्मिस, वो भी कैसी होती है? मस्कुलर होती है। तीसरा, इसके शरीर पे बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? स्टम्पी लेग्स, ठूंठ के समान, जैसे ठूंठ होता है उसके समान पैर होते हैं और उन पैरों पे पंजे पाए जाते हैं। तो ये कैरेक्टर भी किससे मैच होता है? आपने अगर नेरिस देखा होगा तो नेरिस के अंदर और इसमें हम देखते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, सिंपल आई पाई जाती है, जबकि आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में कंपाउंड आई एक विशेष कैरेक्टर है। तो कंपाउंड आई अधिकतर पाई जाती है, सिंपल आई भी उनमें होती है लेकिन कंपाउंड आई भी होती है, लेकिन यहाँ केवल इस जंतु में सिंपल आई पाई जा रही है। दूसरा, एक्सक्रेशन टेक्स प्लेस बाय नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया के द्वारा उत्सर्जन इनका कैरेक्टर है, जबकि आपको पता है वो कैसे करते हैं? आर्थ्रोपोडा के जंतु मेलपिजियन ट्यूब्यूल से भी करते हैं, है ना, और दूसरे जंतु है वो अलग अलग तरीके से। तो यहाँ एक्सक्रेशन नेफ्रिडिया के द्वारा जो है ये एनेलिडा का मेन कैरेक्टर है। सो ये आज हमने डिस्कस किया इसके बारे में, पेरिपेटस के बारे में, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंतु है। इसको कनेक्टिंग लिंक क्यों बोलते हैं ये हमने देखा, इसका डायग्राम देखा। मोस्टली कहाँ पाया जाता है? ये वर्ल्ड के ऐसे भागों के अंदर पाया जाता है जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, आर्द्रता, जमीन के अंदर नमी, ऐसी जमीन जो थोड़ी गीली रहती है, पत्तियां वगैरह ये सब चीजें उसमें जमीन पर काफी अच्छी मात्रा में जो ये वन होते हैं इस तरीके के, ऐसी जगह पे ये जंतु अधिक पाया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू।